फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग सेमेस्टर 6 के साइबर सिक्योरिटी का इम्पोर्टेंट टॉपिक एसएसएल जो आता है, जो यूनिट 2 में आता है, उसे करेंगे। इससे एग्ज़ाम में 4 to 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है और इसे हमें ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है क्योंकि इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक। एग्ज़ाम सिलेबस में सिंपल मेंशन है एसएसएल। तो एसएसएल क्या होता है ये एग्ज़ाम में आएगा, तो उसके 4 to 7 मार्क्स में उतना हमें प्रिपेयर करना और वो इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो एसएसएल क्या है? तो एसएसएल पहले सिक्योर सॉकेट लेयर। तो ये इसका काम क्या है? जैसे सपोज हम कुछ भी वेब ब्राउज़र पे कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, कोई भी वेब ब्राउज़र पे क्रोम ओपन किए हुए, ठीक है, उस पर कोई भी वेबसाइट सपोज गूगल जीमेल ही ओपन करते हैं या है, ठीक है, तो यहाँ से रिक्वेस्ट कहाँ जाएगा? ये वेब ब्राउज़र है, इससे रिक्वेस्ट कहाँ जाएगा? तो सर्वर के पास जाएगा, सर्वर के पास जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्लाइंट मतलब ब्राउज़र से जो सर्वर पे मीन्स उस वेबसाइट के सर्वर पे जाएगा, ये जो लिंक है बीच का, इस लिंक को जो सिक्योर करने का जो वेज है, उसी को हम एसएसएल बोलते हैं। ठीक है, तो एसएसएल क्या है? तो एसएसएल प्रोवाइड्स सिक्योरिटी बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट क्या है? वेब ब्राउज़र और सर्वर के बीच के लिंक को जो सिक्योर करता है उसे हम एसएसएल बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा ये लिख देना है, एसएसएल इनक्रिप्ट्स द लिंक बिटवीन वेब ब्राउज़र एंड सर्वर। ठीक है, अब ये एसएसएल लेयर एक्चुअली हमने ओएसआई लेयर भी पढ़ा था। तो ओएसआई लेयर में नेक्स्ट बताना है कि एसएसएल लेयर कहाँ काम करता है। तो देखिए, नेटवर्क के ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, तो एसएसएल ये एक डायग्राम बना देना है कि एसएसएल लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर के बीच में रहता है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एसएसएल क्या है? तो सिंपल ये जो है एक लिंक को सिक्योर करता है। कौन सा लिंक? वेब ब्राउज़र और सर्वर के बीच में। और एसएसएल लेयर कहाँ पे रहता है? तो ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर के बीच में रहता है। होपफुली यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब पूछ रहा है एसएसएल प्रोटोकॉल स्टैक क्या होता है। ठीक है, तो इसमें ये एक डायग्राम हमें याद रखना है और एसएसएल ये डायग्राम के थ्रू हम ये भी चीज़ देखेंगे कि एसएसएल का गोल क्या है। गोल मतलब एसएसएल के थ्रू क्या क्या हम अचीव करते हैं। तो इसमें हम अचीव करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी और ऑथेंटिकेशन। तो ये भी दैट आप यहाँ पे लिख सकते हो कि गोल ऑफ एसएसएल, तो यही लिखना है। गोल क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन, CIA करके याद रखना है। अब ये एक डायग्राम है, ये हमें याद रखना होगा। इसमें एसएसएल हैंडशेक प्रोटोकॉल, एसएसएल साइफर प्रोटोकॉल, एसएसएल अलर्ट प्रोटोकॉल, एसटीटीपी, एसएसएल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल, टीसीपी तो ट्रांसपोर्ट लेयर का हो गया, और आईपी इंटरनेट लेयर का। तो मतलब इसके ऊपर ही हम पढ़े थे कि ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर ही एसएसएल लेयर होता है, तो ये पढ़ना है। इसमें भी इम्पोर्टेंट क्या है? तो एसएसएल हैंडशेक प्रोटोकॉल इम्पोर्टेंट है और एसएसएल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल इम्पोर्टेंट है। तो व्हाट इज एसएसएल हैंडशेक? कभी कभी एग्जाम में 3 मार्क्स में आपको पूछ सकता है व्हाट इज एसएसएल हैंडशेक प्रोटोकॉल। हैंडशेक का मीनिंग क्या होता है कि हैंडशेक से आप किसी को हेलो बोलते हो, तो स्टार्टिंग किससे होता है? हैंडशेकिंग से होता है। तो इन द सेम वे हमने क्या पढ़ा था कि क्लाइंट और सर्वर के बीच के लिंक को सिक्योर करना है। तो एसएसएल हैंडशेक प्रोटोकॉल क्या होता है? तो इट इज़ यूज फॉर ऑथेंटिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। हमने गोल में क्या पढ़ा था कि कॉन्फिडेंशियलिटी गोल है, इंटीग्रिटी गोल है और ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन हैंडशेक के थ्रू होता है। ये कितने फेज में एग्जिस्ट करता है? तो 4 फेजेज में। कितने फेज में? 4 फेजेज। तो ये डायग्राम से ये बहुत ही सिंपलली समझ में आ जाएगा। एक साइड क्लाइंट है, एक साइड सर्वर है। ठीक है, तो देखिए फेज 1 क्या होता है? एस्टैब्लिश कनेक्शन। इसमें क्या? क्लाइंट हेलो मैसेज भेजा, रिप्लाई में सर्वर भी हेलो मैसेज भेजा। दिस इज व्हाट फेज 1 कनेक्शन। उसके बाद क्या है? हेलो मैसेज हो गया। उसके बाद फेज 2 क्या है? सर्वर ऑथेंटिकेशन। मतलब तो सर्वर क्या करेगा? इस साइड क्लाइंट है, इस साइड सर्वर अपना एक सर्टिफिकेट सेंड करता है। सर्वर सेंड सर्टिफिकेट एंड रिक्वेस्ट फॉर क्लाइंट सर्टिफिकेट ऑल्सो। ठीक है, तो ये सर्वर मतलब हम ऑथेंटिकेट कर रहा है कि हम सर्वर है, किसके थ्रू? सर्टिफिकेट भेज के। उस फेज 3 क्या होगा?
क्लाइंट ऑथेंटिकेशन। वो कैसे अचीव होगा, तो क्लाइंट भी सर्टिफिकेट भेजेगा। अब देखिए वर्क क्या था मेरा, ऑथेंटिकेशन हो गया किसके किसके बीच, क्लाइंट के बीच और सर्वर के बीच, कैसे, सर्टिफिकेट एक्सचेंज करके। तो ये हैंडशेक फेज 4 क्या होगा कि हैंडशेक फिनिश हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है साइफर चेंज स्पेसिफिकेशन ये आएगा, साइफर चेंज। अब ये क्या, इसको सिर्फ कैसे याद रखना है कि एक पेंडिंग स्टेट से ये आफ्टर हैंडशेक प्रोटोकॉल, अगर पेंडिंग स्टेट में है मेरा जो भी पैकेट हो जो भी डेटा हो, तो उसको सिर्फ वो एक्टिव कर देना है, तो वो क्या हो जाएगा, SSL साइफर चेंज प्रोटोकॉल, ठीक है। मतलब इसमें पेंडिंग से इसको करंट स्टेट में ये एक्टिव कर देना है। इफ द स्टेट इज पेंडिंग इट विल मेक इट एक्टिव, ठीक है। अब थर्ड क्या है, SSL अलर्ट प्रोटोकॉल। तो ये इंपॉर्टेंट, अलर्ट का मतलब क्या होता है, अलर्ट मतलब किसी को, आप कोई सोया हुआ है तो जगा देना, तो अलर्ट उस टाइप का, ये मतलब किसी को आप वार्निंग दे के समझाते हो या, तो इसमें क्या SSL अलर्ट क्या है, दो फेज में काम करता है, एक वार्निंग और फैटल एरर। तो फैटल एरर क्या है, फैटल का मतलब होता है घातक, मतलब ऐसा एरर जिसको हम सुधार नहीं सकते, जिसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो अगर वैसा एरर अकर हो जाए तो हम कनेक्शन को फिनिश करके रीस्टार्ट करेंगे। जैसे क्या है, कनेक्शन क्लोज्ड हो जाए, कनेक्शन नीड्स टू बी, जैसे रीस्टार्ट, एग्जांपल क्या है, जैसे हैंडशेक ही फेल्योर हो जाए तो उसके को क्या बोलेंगे, फैटल एरर, मतलब उसमें हमको फिर से रीस्टार्ट करने की ज़रूरत हो। तो वार्निंग क्या है, वार्निंग मतलब हम वार्न करेंगे लेकिन फिर उसको सुधार सकते, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। जैसे नो इम्पैक्ट ऑन कनेक्शन, कनेक्शन इसमें रिज्यूम हो जाएगा, मतलब फिर से स्टार्ट हो जाएगा। एग्जांपल क्या है, जैसे सपोज सर्टिफिकेट जो सेंड किया था क्लाइंट और सर्वर, वो बैड सर्टिफिकेट हो या सर्टिफिकेट का डेट ही एक्सपायर्ड हो, तो उस केस में हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप न्यू सर्टिफिकेट दीजिए, मतलब कनेक्शन को रिज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब रिज्यूम मतलब कनेक्शन को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से वो फिर से स्टार्ट हो सकता है अगर वो फिर से सर्टिफिकेट भेज दे। लेकिन फैटल एरर के केस में क्या होगा, कनेक्शन क्लोज हो जाएगा और हमें कनेक्शन फिर से स्टार्ट करना होगा। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है SSL रिकॉर्ड प्रोटोकॉल। तो देखिए हमें ऑथेंटिकेशन किससे मिला था, हैंडशेक से। अब गोल क्या था, पढ़े थे कॉन्फिडेंशियलिटी, C से, I से इंटीग्रिटी, A से ऑथेंटिकेशन। तो SSL रिकॉर्ड प्रोटोकॉल से हमें क्या क्या मिलेगा, कॉन्फिडेंशियलिटी मिलेगी और इंटीग्रिटी मिलेगी, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी से हम समझते हैं कि हमें जहाँ मैसेज को इंक्रिप्ट करेंगे तो कॉन्फिडेंशियलिटी मिलेगी। इंटीग्रिटी मतलब क्या होता है, अगर कोई मैसेज को चेंज कर दे तो वो रिसीवर को पता चल जाए कि समवन हैज चेंज द मैसेज, ठीक है। तो वो देखते हैं कैसे मिलता है। तो क्या है, पहले डेटा है, तो डेटा को हम क्या किए, फ्रेगमेंट मतलब इस डेटा को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिए। उसके बाद क्या कहती है ये साइन, कंप्रेस कर दिए। अब क्या है, इस डेटा के साथ, ये डेटा है इसके साथ एक मैक वैल्यू, इसका मैक वैल्यू निकालते हैं। मैक मतलब क्या होता है, मैसेज, मैक मतलब होता है, आप लोग लिख लीजिए, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। तो इसमें क्या करते हैं मैक में, मैक इज जस्ट लाइक हैश, जस्ट लाइक क्या होता है, हैश वैल्यू होता है। तो इसमें जस्ट इससे इंटीग्रिटी पीरियड होती है। कैसे, सपोज मैसेज है, मैसेज में हम मैक फंक्शन अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मैक फंक्शन अप्लाई करेंगे, तो एक मैक वैल्यू जनरेट होगा, ठीक है, मैसेज ऑथेंटिकेशन को। तो ये मैसेज प्लस मैक, ये जो मैक वैल्यू है ये दोनों रिसीवर को भेज देंगे, मैसेज एज इट, तो एज इट इज भेजेंगे, तो रिसीवर क्या करेगा, मैसेज में वो भी मैक फंक्शन अप्लाई करेगा, ठीक है। मैक फंक्शन अप्लाई करेगा तो क्या मिलेगा, मैक वैल्यू मिलेगा उसे, ठीक है। और ये जो सेंडर ने मैक वैल्यू भेजा था, दोनों मैक वैल्यू को क्या करेगा, कंपेयर करेगा। अगर इक्वल है तो मैसेज में कोई चेंजेस नहीं है और रख लेगा, अगर अनइक्वल है तो मतलब किसी ने मैसेज में चेंज कर दिया इसीलिए मैक वैल्यू भी अलग आएगी, जस्ट लाइक हैश फंक्शन है, जो मैंने प्रीवियसली भी क्लास में भी बताया था। तो ये मतलब कंप्रेशन प्लस मैक से हमें क्या मिलेगी, इंटीग्रिटी मिलेगी, ठीक है। तो ये मैक वैल्यू अटैच कर दिए। अब ये कंप्रेशन प्लस मैक दोनों को हम इंक्रिप्ट कर देते हैं, ठीक है। इंक्रिप्शन से हमें क्या मिल जाएगा, कॉन्फिडेंशियलिटी मिल जाएगी, ठीक है।
और इसके बाद इसमें SSL हेडर अपेंड कर देते हैं कि ये SSL हेडर का वर्क हो गया। अब इसी चीज़ को हम 1 बाय 1 पॉइंट्स में लिख देते हैं। देखिए पहला क्या था, डेटा को हम फ्रेगमेंट में डिवाइड किए थे, ठीक है, तो यही लिखे होल डेटा इज कन्वर्टेड इनटू फ्रेगमेंट्स, ठीक है। उसके बाद क्या किए थे, फ्रेगमेंट को कंप्रेस किए थे, तो फ्रेगमेंट्स आर कंप्रेस। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, कंप्रेस फंक्शन में मैक वैल्यू अटैच किए थे, अपेंड मैक विद द कंप्रेस फ्रेगमेंट विच प्रोवाइड्स इंटीग्रिटी, बताएं यहाँ पे इंटीग्रिटी। अब क्या करते हैं, इस कंप्रेस प्लस मैक को क्या करेंगे, इंक्रिप्शन ऑफ अपेंड डेटा प्रोवाइड्स। अब इसको इंक्रिप्ट कर देंगे तो इससे क्या मिल जाएगा हमें, कॉन्फिडेंशियलिटी, एक से इंटीग्रिटी मिला, एक से कॉन्फिडेंशियलिटी मिला। देन अपेंड SSL हेडर टू इट। तो ये पूरा जो SSL प्रोटोकॉल स्टैक है आप इतना लिख दोगे, दैट इज मोर देन एनफ। इसमें 4, 5 to 7 मार्क्स आपको एग्जाम में डेफिनेटली आता है। यू कैन गो थ्रू इट। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ राइट ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। होपफुली आपको लेक्चर पसंद आए तो कमेंट लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।